एस्ट्रोलॉजी में भी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें बीमारियां या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन होता है। तो उसी कंटिन्यूशन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज जो टॉपिक है वो रिकेट्स एक रोग है जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। तो रिकेट्स या सूखा रोग जो है ये बच्चों में होता है। बच्चों में ऐसा रोग होता है और उनके बोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी हो जाती है। उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं बच्चों की, उनमें जब विटामिन डी की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए और फास्फोरस या फॉस्फेट की कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स या सूखा रोग कहा जाता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जब ये इन चीज़ों की कमी हो जाएगी बच्चों की हड्डियों में, बोन्स और ये विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की, तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है। बच्चे को हड्डी में दर्द होगा और हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, आगे कायदे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं और वो कमज़ोर होंगी, जिसकी वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसमें डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है और उसी को रिकेट्स या सूखा रोग कहा जाता है। तो ये बच्चों का रोग है। और जब हमारी स्किन के ऊपर यानी त्वचा के ऊपर जब ये सूर्य की लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो तब वो विटामिन डी बनता है, राइट। विटामिन डी इस तरह से बनता है कि जब हमारी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़े तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है, बनता है वो। और ऐसे बच्चे जो घर में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं घर के बाहर, या घर के बाहर जो बच्चे निकलते हैं, खेलते कूदते हैं और उनके ऊपर फिर सनलाइट पड़ती है, तो तब वो विटामिन डी बनता है। अब ऐसे बच्चे जो घर के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, सनलाइट से एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है उनकी स्किन में, तब ये विटामिन डी की कमी होगी और साथ में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है और तब ये इस तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं हड्डियों में और उसी को रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं, राइट। अब ये जो डिफ़ॉर्मिटी है यानी बोन्स में जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये कई तरह की डिफ़ॉर्मिटी होती है। तो एक है, उसको कहते हैं कॉक्सा वेरा में क्या होता है कि हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट बच्चे का, तो उसमें कोई डिफ़ॉर्मिटी आती है। हिप जॉइंट में डिफ़ॉर्मिटी की वजह से वो लेग्स जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनके दोनों पैर जो हैं वो उनकी साइज़ बढ़ नहीं पाती, वो छोटे रह जाते हैं, उसको कॉक्सा वेरा कहते हैं, राइट। एक है जीनू वेलगम कहते हैं। जीनू वेलगम एक तरह की डिफ़ॉर्मिटी है। इसमें क्या होगा कि वो जो नी जॉइंट है बच्चों का, घुटना है, तो इसमें दोनों घुटनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी दोनों पैरों के जो नी जॉइंट्स है वहाँ पर हड्डी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। जो नी जॉइंट है वहाँ पर हड्डियाँ अंदर की तरफ दोनों नी जॉइंट से मुड़ जाएंगी, तो दोनों नी जॉइंट्स करीब करीब आपस में मिलने लगते हैं और वो डिस्टेंस बहुत दोनों में कम हो जाता है और इसी को जीनू वेलगम कहते हैं। एक होता है जीनू वेरा में क्या होगा, जीनू वेरा या जीनू वेरम, इसमें नी जॉइंट जो है उसमें पैर जो है वो नी जॉइंट पर पैर बाहर की तरफ निकल आते हैं, यानी दोनों नी जॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और वो लेग्स जो हैं बाहर की तरफ ऐसे निकल आते हैं, दोनों डिस्टेंस, नी जॉइंट का डिस्टेंस बढ़ गया तो जो पैर हैं मुड़ जाते हैं बाहर की तरफ और वो बिल्कुल एक धनुष के आकार का हो जाता है। एक धनुष के आकार के दोनों पैर हो जाते हैं और दोनों पैरों के जो नी जॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस आपस में बढ़ जाता है। और डिफ़ॉर्मिटीज़ जैसे पिजियन चेस्ट, कबूतर में पिजियन में जिस तरह से वो चेस्ट आगे की तरफ निकला होता है, उसी तरह बच्चे में भी वो चेस्ट आगे की तरफ निकल आता है, उसको पिजियन चेस्ट कहा जाता है, राइट। इस तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखें कि ये बच्चे में सूखा रोग हो सकता है या सूखा रोग से पीड़ित है वो, तो इसको देखने के लिए एक तो आप ड्राई प्लैनेट्स, इनके कारक ग्रह देखिए। जो रिकेट्स के कारक ग्रह हैं उसमें सूर्य, मंगल, शनि, ये जो हैं वो कारक ग्रह हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या इनके सिग्निफिकेटर हैं और ये शुष्क, इनको ड्राई ग्रह कहा जाता है, शुष्क ग्रह या ड्राई प्लैनेट्स। तो सूर्य जो है वो एक शुष्क ग्रह है और वो बोन्स का भी कारक है। सूर्य जो है वो बोन्स का कारक है। यहाँ बोन्स में ही डिफ़ॉर्मिटी हो रही है, तो इसलिए सूर्य जो है वो सन, वो शुष्क ग्रह भी है और बोन्स का भी कारक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है यहाँ पे सूर्य। और सूर्य की रोशनी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये चंद्रमा भी इसका कारक है। चंद्रमा क्या है, एक वाटरी प्लैनेट, जलीय ग्रह है और वो ब्लड का कारक है, क्योंकि वो ब्लड के ही जरिए, ब्लड के थ्रू वो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी बोन्स में पहुँच रहा है, इसलिए चंद्रमा का भी इसमें रोल है। और जो शुष्क ग्रह आपको बताए तो सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि ड्राई प्लैनेट्स या शुष्क ग्रह कहे जाते हैं, राइट। सूर्य, मंगल और शनि, तो ये तो 3 शुष्क ग्रह हो गए। और शुष्क या ड्राई जो राशियां हैं वो एक तो मंगल की राशि हुई,
मंगल की राशि क्या है नंबर 1 नंबर और 8 नंबर, यानी मेष और वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। और एक सूर्य की राशि हुई 5 नंबर यानी सिंह लियो राशि। और बुध की राशि भी शुष्क राशि है 3 नंबर और 6 नंबर यानी मिथुन और कन्या राशि। और गुरु यानी बृहस्पति की राशि जो धनु राशि है वो भी शुष्क राशि ही मानी जाती है। तो फिर से आपको बताते हैं कि ये शुष्क ग्रह जो हैं सूर्य मंगल शनि, ये शुष्क ग्रह हैं। और इसके अलावा शुष्क राशियां जो हैं वो 1 नंबर यानी मेष, 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि, और 5 नंबर यानी सिंह राशि, और 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, और 9 नंबर गुरु की धनु राशि सैजिटेरियस। तो ये राशियां जो है शुष्क राशि हैं। अब ये जो 3 प्लैनेट्स आपको बताया सूर्य मंगल शनि और ये जो राशियां बताई, अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, इनका आपस में रिलेशन है, और अगर इनके ऊपर पाप प्रभाव है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और अगर ये 6, 8, 12 हाउस से रिलेटेड हैं, जो रोग के स्थान हैं 6, 8, 12 हाउस से रिलेटेड हों, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो, तब ऐसे केस में ये रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में होगा। अब इससे रिलेटेड तमाम योग हैं जो आपको कारक ग्रह और कारक राशियां बताई, तो इन्हीं से रिलेटेड वो योग बनाए जाते हैं। तो इसमें लग्न में मान लीजिए कि शुष्क राशि है, अगर लग्न में शुष्क राशि मतलब 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर, अगर ऐसी राशि यहाँ लग्न में बैठी हुई है और उसमें कोई शुष्क ग्रह यानी सूर्य मंगल शनि बैठ जाएं, तब ऐसे केस में बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होने की संभावना है या है उसको ऐसा रोग, राइट। मान लीजिए कि लग्न में मंगल की राशि, मंगल की 2 राशियां हैं 1 नंबर 8 नंबर, तो यहाँ लग्न में मंगल की कोई राशि है 1 नंबर या 8 नंबर राशि हो और उसमें सूर्य बैठ जाए, तो सूर्य क्या है, शुष्क ग्रह हो गए। तो ड्राई राशि में ड्राई प्लैनेट बैठा, उसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि हो जाए, शनि भी ड्राई प्लैनेट और राहु रोग कारक यानी रोग देने वाला, तो यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर राशि है लग्न में, उसमें सूर्य बैठ गए जो शुष्क ग्रह है यानी ड्राई प्लैनेट, और उसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि हो जाए, तब बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। राइट। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य प्लस चंद्रमा बैठ जाए, जो आपको बताया दोनों कारक हैं रिकेट्स के, तो लग्न में यहाँ पे, लग्न मतलब बच्चा स्वयं, वो बच्चा है, उसका शरीर है, वो बच्चा स्वयं है यहाँ पर। तो लग्न में सूर्य प्लस चंद्रमा बैठ जाए और इसके ऊपर मंगल और शनि जो ड्राई प्लैनेट्स हैं इनकी दृष्टि हो जाए, राइट। तो लग्न में सूर्य चंद्रमा दोनों बैठे और साथ में मंगल और शनि की दृष्टि हो गई, तो बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। मान लीजिए कि लग्न में धनु राशि है, यहाँ सेजिटेरियस 9 नंबर राशि लिखी हुई है लग्न में, यानी उसकी बच्चे की जो लग्न है, जन्म लग्न, वो धनु लग्न है। तो धनु राशि हो लग्न में, उसमें चंद्रमा और मंगल बैठे हों, चंद्रमा प्लस मंगल बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो यहाँ पर जो आपको बताया आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, ये सब सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो धनु राशि हो गई, ड्राई राशि, शुष्क राशि, उसमें चंद्रमा मंगल बैठ गए और शनि की दृष्टि हो गई, तो बच्चे को सूखा रोग या रिकेट्स हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य प्लस शनि हो, लग्न में सूर्य और शनि हो बैठ जाए, तो सूर्य शनि दोनों ड्राई प्लैनेट्स हो गए, शुष्क ग्रह हो गए, इस पे चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। इस तरह के तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, तो लग्नेश जो है यहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है, मान लीजिए मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, तो अगर मकर राशि है यहाँ पे, तो लॉर्ड क्या होगा इसका, शनि हो जाएगा, क्योंकि उसकी शनि की राशि है। तो ये जो 10 नंबर की लग्न है, मकर लग्न का स्वामी यानी शनि, वो 6th हाउस में बैठ जाए, तो 6th हाउस में किस राशि में बैठेगा देखिए, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 10 नंबर लग्न की राशि का स्वामी, 10 नंबर का लग्न का स्वामी शनि यहाँ बैठा 6th हाउस में, यानी मिथुन राशि में बैठा। तो ये लग्नेश क्या हुआ, ड्राई प्लैनेट हो गया, मिथुन राशि क्या हो गई, ड्राई राशि हो गई। तो इस तरह से अगर बैठ जाए तो व्यक्ति, ये रोग का घर है, 6th स्थान रोग का घर है, तो यहाँ बैठ के ये रिकेट्स या बच्चे में सूखा रोग उत्पन्न करेगा, उससे होगा उसको, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश जो है वो यहाँ पर मेष राशि है, मान लीजिए ये मेष राशि लिखी हुई है, मंगल की राशि है, तो इसका लॉर्ड क्या हुआ, मंगल हो गया। तो यहाँ मेष लग्न का लॉर्ड मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठ जाए, तो जब 6th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पे 6 नंबर राशि होगी, देखिए 1 नंबर राशि यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगी, तो रोग के स्थान में 6 नंबर यानी कन्या राशि हो गई, ये भी ये ड्राई राशि हो गई। तो मंगल स्वयं ड्राई प्लैनेट हो गया और ये ड्राई राशि में बैठ गया, राइट, यहाँ बैठ गया, इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए,
शनि जो ड्राई प्लैनेट हैं इनकी दृष्टि हो जाए। तो लग्नेश मंगल 6th हाउस में बैठा और उस पर शनि की दृष्टि हो गई तो व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। राइट। मान लीजिए कि लग्नेश, लग्न का लॉर्ड है, वो यहाँ अष्टम में शुष्क राशि में बैठ जाए। अष्टम स्थान रोग का स्थान, भयंकर रोग उत्पन्न करने वाला, ज़्यादा गंभीर लॉन्ग स्टैंडिंग रोग देने वाला है। तो लग्न का लॉर्ड जो है लग्नेश वहाँ अष्टम में बैठा और शुष्क राशि होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर की राशि में ये लग्नेश अगर लग्न का लॉर्ड बैठ जाए तो ऐसे बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए लग्नेश प्लस षष्ठेश, लग्नेश यानी बच्चा स्वयं, षष्ठेश यानी रोग देने वाला ग्रह, तो लग्नेश प्लस षष्ठेश पर मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए। लग्नेश षष्ठेश मिलकर कहीं बैठे होंगे कुंडली में, उनके ऊपर मंगल और शनि, अब ये जो रोग कारक हैं, रोग देने वाले हैं, इनकी दृष्टि हो जाए तो बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। राइट। मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य एंड चंद्रमा ये कर्क राशि में बैठ जाए। ये कर्क राशि यहाँ सूर्य एंड चंद्रमा दोनों बैठ जाएं तो ये जलीय राशि, एक ड्राई प्लैनेट दूसरा वाटरी प्लैनेट, और दोनों रिकेट्स के कारक हैं, और ये यहाँ वाटरी राशि में बैठ जाएं, जलीय राशि में, तो बच्चे को सूखा रोग हो सकता है। मान लीजिए कि सूर्य प्लस चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में बैठ जाए, सिंह राशि में, तो सूर्य एंड चंद्रमा दोनों रिकेट्स के कारक, सिंह राशि ड्राई राशि, रिकेट्स की राशि है, कारक राशि है, तो सूर्य और चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति, ऐसे बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा में कोई संबंध हो जाए, सूर्य चंद्रमा में किस तरह संबंध हो सकता है, सूर्य चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा सूर्य की राशि में बैठ जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में बैठ गए, और इसके अलावा और संबंध क्या हो सकता है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठ जाएं तो दृष्टि परिवर्तन हो गया, एक दूसरे को देख रहे हैं तो दृष्टि परिवर्तन हो गया, या सूर्य एंड चंद्रमा एक साथ कुंडली में कहीं बैठ जाएं तब भी ऐसे बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा 6th हाउस में बैठ जाए, सूर्य और चंद्रमा मिलकर यहाँ पे 6th हाउस में बैठ गए जो रोग का स्थान है, इसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि हो जाए तो सूर्य एंड चंद्रमा दोनों रिकेट्स के कारक, 6th स्थान रोग का कारक, इस पे शनि की दृष्टि, वो भी रोग देने वाला या रिकेट्स का कारक है, तो इस तरह से सूर्य एंड चंद्रमा 6th में बैठे और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा वाटरी प्लैनेट जो कि रिकेट्स का कारक है, वो अष्टम में बैठ गया, अष्टम में यानी वो ज़्यादा गंभीर लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक रोग देने वाला स्थान है, तो चंद्रमा जो है वाटरी प्लैनेट होके यहाँ 8th स्थान में बैठे और उस पर सूर्य और राहु की दृष्टि हो जाए, सूर्य वाटरी ड्राई प्लैनेट और राहु रोग देने वाला, सूर्य प्लस राहु की दृष्टि हो जाए तो बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। मान लीजिए कि सूर्य मंगल और शनि तीनों जो रिकेट्स के कारक हैं, ड्राई प्लैनेट्स हैं, सूर्य मंगल एंड शनि, ये 8th में बैठ जाएं तो ऐसे बच्चे को रिकेट्स या सूखा रोग होगा। इस तरह से आपको बताया कि ये इसके जो मेन सूखा रोग या रिकेट्स है, इसमें बच्चे की हड्डियों में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। और ऐसे बच्चे जिनको सनलाइट नहीं मिल पा रही है या सूर्य की रोशनी कायदे से नहीं मिल पा रही है, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं खेलने कूदने के लिए, और ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ की सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही है, तब उनको रिकेट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इनके जो कारक ग्रह हैं आपको बताया ड्राई प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य मंगल शनि, और इसके अलावा जो ड्राई राशियाँ हैं वो इनकी राशियाँ कारक हैं, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, ये राशियाँ ये इनकी कारक राशियाँ हैं, रिप्रेजेंटेटिव राशियाँ हैं रिकेट्स की। इस तरह से ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बहुत से बच्चे इस तरह से पीड़ित होते हैं इससे, जिनको कायदे से सनलाइट नहीं मिल पाती, तो ऐसे बच्चों में ये रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। राइट।